डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे, और कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं, कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं, इनमें क्या फर्क है इनमें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे अल्केन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो बेटा बनता है अल्काइल रेडिकल। देखो, अल्केन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, अल्काइल रेडिकल बनेगा। जैसे हम मीथेन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, मिथाइल रेडिकल। इथेन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, इथाइल रेडिकल बनता है। प्रोपेन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, प्रोपाइल रेडिकल बन जाता है। ठीक है, तो जनरली इनको हम कहेंगे अल्काइल रेडिकल। फिर मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, टर्शी ब्यूटाइल हो, नियोपेंटाइल हो, कोई भी अल्काइल रेडिकल हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे अल्काइल रेडिकल, मगर फिर अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो ऐसे एक होता है एराइल रेडिकल। ठीक है बेटा, एराइल रेडिकल वो है, ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे आप, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किस में से? एरोमेटिक कंपाउंड में से, तो बनेगा एराइल रेडिकल। जैसे बेंजीन से आप हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो बनेगा फिनाइल रेडिकल। नेफ्थलीन से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, नेफ्थाइल रेडिकल। तो इन सबको हम कहेंगे एराइल रेडिकल। तो एरोमेटिक जो भी कंपाउंड्स हैं बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड से जब भी हम हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे उनको जनरली एराइल रेडिकल कहा जाता है। मतलब जो बेंजीन है उससे हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो फिनाइल इसको बोलेंगे, बेंजाइल नहीं बोलेंगे इसको। नेफ्थलीन से जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नेफ्थाइल रेडिकल। इस तरह जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें से जब हम हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे उनको हम कहेंगे एराइल रेडिकल। तो एराइल रेडिकल जो है जनरल अल्काइल रेडिकल की तरह ही है। जैसे अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो अल्काइल रेडिकल जनरली हम बोलते हैं, चाहे मिथाइल हो, चाहे इथाइल हो, चाहे प्रोपाइल हो, सबके लिए हम अल्काइल रेडिकल बोलते हैं। तो ऐसे जब एरोमेटिक कंपाउंड किसी से भी हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो उसको हम कहेंगे जनरली एराइल रेडिकल। ठीक है, मतलब एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, एराइल रेडिकल बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं फिनाइल रेडिकल। जब बेंजीन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, जब बेटा बेंजीन में से बनेगा फिनाइल रेडिकल। तो देखो, बेंजीन से आप हाइड्रोजन, बेंजीन का फार्मूला है C6H6। जब इसमें से आप हाइड्रोजन को एक रिप्लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बन जाएगा C6H5। इसको फिनाइल रेडिकल पढ़ते हैं। बेंजाइल रेडिकल नहीं पढ़ेंगे, फिनाइल रेडिकल पढ़ते हैं। और इसको इस तरह भी लिख सकते हो, फिनाइल रेडिकल को। ये बेटा फिनाइल रेडिकल, इसका मतलब है इसमें से हाइड्रोजन निकली हुई है। क्योंकि जब भी बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगेगा तो लाजिमी बात है हाइड्रोजन निकलेगी। जब भी बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन क्या होगी? रिप्लेस होगी, और हाइड्रोजन की जगह पे दूसरा ग्रुप लगेगा। ठीक है, और उस जो है हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो बनता है C6H5। तो हम पढ़ते हैं फिनाइल, बेटा फिनाइल पढ़ते हैं। अच्छा, अब बेंजाइल किसको पढ़ा जाता है? देखो, बेंजाइल इसको हम पढ़ते हैं बेटा, बेंजाइल ये होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं बेंजाइल। बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर CH2 ग्रुप लगा हुआ, वहां से हाइड्रोजन निकलेगी, उसको कहते हैं बेंजाइल। तो बेटा बेंजीन से जब हम हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं उसको बेंजाइल नहीं पढ़ते हम। जब बेंजीन से हम हाइड्रोजन को निकालते हैं, देखो बेंजीन में से जब हाइड्रोजन को निकालते हैं तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? फिनाइल पढ़ते हैं, C6H5। और समझे, टोलिन जो है, टोलिन जो CH3 ऊपर, उसमें से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं,
उसको हम पढ़ते हैं बेंजाइल। ये बेंजाइल है। अच्छा, इसको बेंजल पढ़ते हैं। इसके दो बाण देखो खाली पड़े हैं, इसको बेंजल पढ़ते हैं। देखो इसको बेंजाइल पढ़ा जाता है, इसको बेंजल पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा दे उसको कहेंगे बेंजल क्लोराइड, इसको पढ़ेंगे बेंजाइल क्लोराइड। देखो सपोज करते हैं ये बेंजीन की रिंग लगी हुई, बेंजीन की रिंग बनी हुई है बेटा, CH2, यहाँ पे Cl लगा दो तो इसको पढ़ेंगे बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पे OH लगा दो, जहर हाइड्रोजन की जगह पे लगेगा ना, ग्रुप तो लगेगा ना। जहां पे हाइड्रोजन अपने रिप्लेस किए वहां पे कोई ग्रुप तो लगा सकते हैं, अब Cl लगेगा, OH लगेगा, तो इसको पढ़ेंगे बेंजाइल अल्कोहल। बेटा बेंजल है, इसकी दो हाइड्रोजन। अगर आपको कहा जाता है बेंजल क्लोराइड, आपको बनाना है बेंजल क्लोराइड, दूसरा बना लेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगी हुई है, दो उसके बाद जो खाली है वहां पे क्लोरीन लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा बेंजल क्लोराइड। अच्छा, अगर इस तरह है, इसको बेंजो पढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज बता दो आपको मैं, देखो इसकी दो वैलेंसीज फ्री हैं, इसकी दो वैलेंसीज फ्री हैं, देखो वहां पे रिएजेंट लग जाता है। अगर इसकी दो वैलेंस पे ऑक्सीजन लग जाए और यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हो तो इसको पढ़ेंगे बेंजल अल्डिहाइड। तो बेटा जो बेंजल होगा उसमें कार्बन की दो वैलेंसीज फ्री होंगी, जो बेंजाइल होगा उसमें कार्बन एक वैलेंसी फ्री होगी, ऊपर जो CH उसकी वो एक वैलेंसी फ्री है। जो बेंजो है उसकी तीन वैलेंसी फ्री होंगी। इसकी देखो, तो ये इनमें टर्म इस्तेमाल होते हैं बेटा, फिन एराइल। एराइल का मतलब है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो वहां से हम हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, जनरली हम एराइल बोलेंगे, जनरली इसको हम एराइल बोलते हैं। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में से जब भी हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, चाहे वो बेंजीन हो, चाहे नेफ्थलीन हो, चाहे एंथ्रासीन हो, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो जनरल जो रेडिकल बनेगा उसको हम कहेंगे एराइल रेडिकल। एराइल का मतलब है हाइड्रोजन को रिप्लेस। हाँ, अगर बेंजीन से एराइल तो भी बोल सकते हैं, क्योंकि जनरल तो बोल सकते हैं एराइल इसको आप, ठीक है, मगर उसके लिए पर्टिकुलर जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है फिनाइल, डाइल नहीं इस्तेमाल करते हम। बेंजाइल ये होता है बेटा, इसको हम कहेंगे बेंजल, यहां से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। बेंजल दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई, बेंजो में तीन। अगर आ जाता है बेंजो क्लोराइड तो तीन क्लोरीन लगा दें, अगर आ जाता है बेंजल क्लोराइड तो दो क्लोरीन लगा देंगे यहाँ पे, अगर आ जाता है बेंजाइल क्लोराइड तो एक क्लोरीन यहाँ पे लगानी पड़ेगी आपको। प्रोटेक्शन। तो अब जो रिएक्शंस हमने पढ़ने बेंजीन के, बेटा बेंजीन के रिएक्शंस में पढ़ने हैं, तो वहां पे जो बेंजीन के रिएक्शंस हैं उनमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। देखो उसमें इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रोफाइल, या आगे जो हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे उनके अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इस्तेमाल होता रहता है, टर्म्स ही इस्तेमाल होते रहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हिच आर द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। ये टर्म्स इस्तेमाल होते रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आज आपको पूरा टर्म ये समझा देता हूँ, ठीक है, कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं और कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं, क्या इनकी डेफिनेशन हैं। उसके बाद हम पढ़ते बेंजीन के जो रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। वहां पे बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है,
बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन, अल्कीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अल्काइन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इसलिए कुछ इनको टर्म्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फिर आपको आसानी होगी, आपको खुद को पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो टर्म्स है, एक इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोफाइल, बेटा इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। देखो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बेटा इलेक्ट्रोफाइल जो होगा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बेटा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या जो इलेक्ट्रॉन पेयर तरफ से ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा जाहिर इसको इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है, इसलिए ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट रिच सेंटर। हमेशा इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, जब भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो इलेक्ट्रोफाइल उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, या इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर है, ये वहां पे अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा अब से स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रोफाइल हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला होता है जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं, बेटा जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज भी हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज हो सकती है। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज होगी, जैसे हेड्राइन है, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, CH3 पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। X पॉजिटिव जो हेलोजेंस हैं, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव। तो बेटा ये जो Cl पॉजिटिव है, Br पॉजिटिव है, I पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा NO2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
जो NO2 है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। जो N होता है, NO, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है NO। SO3H पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर भी। इसके अलावा RCOO इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। या CH3COO इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन है ये इलेक्ट्रोफाइल है, मगर ये कि ऑल पॉजिटिव चार्ज आयन्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ऑल पॉजिटिव चार्ज आयन्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। बेटा सारे पॉजिटिव चार्ज वाले आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। जैसे सोडियम आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करता। बेटा जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब है ऐसा आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करता, भले पॉजिटिव चार्ज हो मगर इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता नहीं है, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सोडियम आयन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट। बेटा ये इलेक्ट्रॉन में इसकी जरूरत ही नहीं इसको इलेक्ट्रॉन की, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट है आप लोगों का, मतलब ये तरह कि भाई जो पॉजिटिव आयन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। बेटा सारे पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, ठीक है। अब मैग्नीशियम आयन को देख लो, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट पूरा है। अब एल्यूमिनियम आयन को देख लो, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब अमोनियम आयन को देख लो, अमोनियम आयन भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करता। जो अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन जो है वो भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बेटा। तो इसका मतलब ये कि सारे पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल है, वो बात सही नहीं है। इसका पॉजिटिव आयन हो मगर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी हो, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सके, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और ये वाटे करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगी वहां पे अटैक करेंगे, ठीक है। एक बात होगी। अच्छा अब आते हैं सेकंड बात, अब आते हैं सेकंड पॉइंट। बेटा सेकंड पॉइंट में ये है कि न्यूट्रल, बेटा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल होंगे न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं होगी मगर उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आपको दिखने चार्ज दिखाई नहीं देगी मगर उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट। देखो न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड्स, न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम होगा, जो बेटा सेंट्रल वाला एटम होगा, एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बेटा न्यूट्रल कंपाउंड होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड होंगे, मगर जो सेंट्रल वाला एटम होगा, उसका जो दरमियान वाला एटम होगा, सेंट्रल एटम होगा, हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उसका ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। उनका ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। इज कॉल्ड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। मैं देखो जैसे BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड,
बोरान ट्राइफ्लोराइड कोई चार्ज नहीं है, मगर बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका जो सेंट्रल एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि बोरान के पास आपको पता ही है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में। बेटा जो बोरान है उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है फ्लोरीन के साथ। यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, इधर फ्लोरीन आ गया है, इधर फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन से वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स अपने। तो फ्लोरीन का देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 पूरे हो गए। 7 फ्लोरीन खुद के, एक उसने बोरान से शेयर कर दिया, बोरान आ गया है, और दूसरी फ्लोरीन। फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है अपने, एक से करते हैं 8 पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो फ्लोरीन का तो शेल पूरा हो गया, मगर बोरान के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो शेयर करता है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 खुद के, 3 वो शेयर करता है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तब उसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो इसका मतलब है इसके पास गुंजाइश है इलेक्ट्रॉन लेने की, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। कहां से लेगा, न्यूक्लियोफाइल से, और अपना शेल को पूरा करेगा। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियो तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब उसमें भी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत है। तो BF3, BCl3, अच्छा AlCl3, एल्यूमिनियम, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं बेटा, ये एक ही ग्रुप के हैं, बोरान एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो 3 क्या करता है, शेयर करता है, 6 हो जाते हैं। AlBr3, या हमको लिख सकते हैं AlX3, या BeCl2। अच्छा BeCl2 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बेरियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 क्लोरीन से शेयर करता है, 4 हो जाते हैं, 4 की कमी है। तो BeCl2, ZnCl2 जिंक क्लोराइड है। अच्छा FeX3, FeC3, FeBr3। तो बेटा ये जो है, इनमें जो सेंट्रल एटम है वो डेफिशिएंट है। बेटा सेंट्रल इलेक्ट्रॉन डिफ है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, और ये बनाएंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जब और कोई बॉन्ड बनाएंगे तो, क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे और बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनका ऑक्टेट पूरा होगा। अच्छा उसका न्यूट्रल एटम हो, बेटा न्यूट्रल एटम हो, ऑक्टेट भी पूरा हो, न्यूट्रल एटम हो, ऑक्टेट भी पूरा हो, इनमें ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जिनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, मगर जो सेंट्रल एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है। देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और उनका ऑक्टेट भी अगर कंप्लीट हो, ये तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऑक्टेट का लिखा था, मगर थर्ड जो पॉइंट है वो आ रही है बेटा, थर्ड पॉइंट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल
हैज कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट भी पूरा है, बट सेंट्रल एटम इज बिग, bonded है with more electronegative atom, with more electronegative atom is neutral electrophile, is neutral electrophile। वो क्या होगा? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर जो है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, सल्फर जो है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, क्योंकि सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, सल्फर से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। तो सल्फर के ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, सल्फर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, क्योंकि सल्फर जो है बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। सल्फर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, सल्फर ऑक्टेट पूरा है, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, और उसका जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रिक है, ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से? सल्फर से। तो सल्फर के ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव, और सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि सेंट्रल जो एटम है वो ऐसे एटम के साथ बॉन्डेड है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऐसा ही होता है, कार्बन बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। एक सेंट्रल एटम जो है होगा बेटा, सेंट्रल जो एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एटम इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, मतलब सल्फर, इसमें सल्फर इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और इसमें कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मगर ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है किसकी वजह से? जो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सराउंडिंग जो एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इसलिए सराउंडिंग एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेते हैं। जो सराउंडिंग एटम होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी, इसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये समझे, इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन है, डिफरेंट डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोफाइल लियोस एसिड्स। बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? लियोस एसिड्स होंगे। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लियोस एसिड्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो, जैसे BF3 है, BCl3 है, इनको हम लियोस एसिड्स कहते हैं। AlCl3 है, इनको हम लियोस एसिड्स कहते हैं। जिस तरह AlCl3 है, तो बेटा ये क्या है? लियोस एसिड है। लियोस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है, और बनाता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो AlCl3 ये बेटा सभी लियोस एसिड्स हैं। FeCl3 ये भी लियोस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल।
अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लवर। और जो न्यूक्लियोफाइल हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। बेटा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगे, ये वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिनमें, उनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, मतलब ऐसे स्पीशीज हों जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, डोनेट करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर हों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, उनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दे अटैक ये रिएजेंट कहां पे अटैक करेंगे, बेटा ये जो रिएजेंट्स हैं ये वहां पे अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। दे अटैक एट पॉजिटिव सेंटर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। बेटा ये पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेंगे, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगी वहां पे अटैक करेंगे, या जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, वहां पे ये अटैक करते हैं। अच्छा, ये कौन सी स्पीशीज हो सकती हैं, ये भी चार्ज स्पीशीज होंगी। बेटा इनके ऊपर भी क्या होगी, चार्ज होगी, चार्ज होगी। तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल। अब ये है कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है सभी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। जिसमें पॉजिटिव में आपको बता रहा था कि सारे पॉजिटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मगर सारे न्यूक्लियो जो नेगेटिव आयन है सभी न्यूक्लियोफाइल है। मगर जितने भी नेगेटिव आयन्स होंगे बेटा सब के सब न्यूक्लियोफाइल होंगे। जिस तरह Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, कुछ नेगेटिव, ठीक है, साइनाइड Cn नेगेटिव, OR नेगेटिव, RCW नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फाइड नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा ये सभी न्यूक्लियोफाइल हैं। ये जो नेगेटिव स्पीशीज हैं सभी न्यूक्लियोफाइल हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हैं। और ये अटैक करेंगी कहां पे, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगी। मतलब ये सारे जो हैं वहां पे अटैक करेंगे जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगी। सेकंड बात,
न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं बेटा, जो न्यूट्रल वो भी हो सकती हैं, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल हो सकती हैं। ठीक है, न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड्स इन सेंट्रल एटम हैज कंप्लीट octet and one or more than one लो बेटा सेंटर है जिसका octet तो कंप्लीट, ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, उसके पास लोन पेयर भी है, कंप्लीट ऑक्टेट है और लोन पेयर भी मौजूद है उसके पास, तो वो लोन पेयर वो जो लोन कर सकता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा नॉन पेयर है। के पास लोन होता है, देखो अमोनिया के पास होते हैं और उसके पास से वो अन्य बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी, हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन का शेल दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गई, इसका शेल दो इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का देखो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास एक लोन पेयर भी है, ये क्या है, लोन पेयर है। तो ये दे सकता है लोन पेयर बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, ये लोन पेयर डोनर होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल, तो NH3 न्यूक्लियोफाइल है, NH3 न्यूक्लियोफाइल है, मगर NF3 न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, जो NF3 होगा वो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका नाइट्रोजन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। एक पढ़ा था न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन व्हिच सेंट्रल एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट बट बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, तो इसके अंदर NF3 भी आ जाता है, NF3 इसमें आ जाएगा कैटेगरी में, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉन्ड के साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा PH3, फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर होता है बेटा, फास्फोरस है उसके पास भी एक लोन पेयर है, और फिर H2S, सल्फर के पास दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर है सल्फर के पास, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन को दो लोन पेयर हैं इसके, अमाइन है, लोन पेयर है इसके पास, या ईथर लोन पेयर, तो बेटा अगर जिसके पास लोन पेयर मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, मगर आपको बता
जो होगा ये सिलेक्ट होगा के साथ बॉन्डेड है, यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, यहाँ पे है ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो फाइल यूएस यूएस जिस तरह पे इलेक्ट्रॉन बेस अमोनियस बेस है लोन